नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवव्रत और आज हम इस वीडियो में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम PIL को कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर इसका एक इंट्रोडक्शन देना हो तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो पिटिशन है जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल किया जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब पब्लिक इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं वो ट्रैफिकिंग हो सकते हैं, टेररिज्म हो सकता है, रोड सेफ्टी हो सकता है, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ जैसे पोल्यूशन हो सकता है। तो जो भी केसेस हैं विच अफेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज कैन बी रिड्रेस्ड थ्रू PIL इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वैसे तो PIL हमारे किसी भी स्टैट्यूट में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें एक आर्टिकल है 39A विच सेज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो PIL आर्टिकल 39A से रिलेट करता है। तो अब हम बात करते हैं PIL के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो PIL जो एक्सप्रेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस में PIL एक्सप्रेशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिप्रेजेंट द अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, जो गरीब लोग हैं, द पुअर, रेशियल माइनॉरिटीज़, द अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स और जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो स्पिरिटेड पीपल हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हम अगर पर्टिकुलरली इंडिया के केस में PIL के ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले हमें कपिला हिंगोरानी जी के बारे में जानना होगा, जिन्हें मदर ऑफ PILs भी कहा जाता है इंडिया में। कपिला हिंगोरानी जी बहुत बड़ी एडवोकेट थी इंडिया की और 1947 में ये UK लॉ पढ़ने के लिए गई थी एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव स्टडीड इन कार्डिफ लॉ स्कूल इन UK। और 1961 में इंडिया में शी वाज वन ऑफ द 4 इंडियन लॉयर्स प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 1979 में कपिला जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया। एक्चुअली फैक्ट्स ये थे कि बिहार में काफ़ी सारे प्रिजनर्स जो थे वो काफ़ी सालों से बंद थे और जिन पर जो केसेस हैं वो काफ़ी सालों से पेंडिंग है, कुछ के तो स्टार्ट भी नहीं हुए थे। और उसमें जो प्रिजनर्स हैं उन्होंने एक्चुअली अपने पनिशमेंट, जो उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए उससे ज़्यादा जो सज़ा है वो ऑलरेडी वो काट चुके थे। एक्चुअली इनमें से कुछ तो खुद विक्टिम्स और विटनेसेस थे, लेकिन उन सबको जेल में ही रखा गया था। जेल में काफ़ी विमेन प्रिजनर्स भी थी। उनमें से एक विमेन प्रिजनर का नाम था हुसैनैरा खातून। तो कपिला जी ने हुसैनैरा खातून के नाम पर ये PIL फाइल किया, जिससे केस का नाम हुआ हुसैनैरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच को लीड कर रहे थे वो थे PN भागवती। और इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए PN भागवती ने उन सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जो कि सालों से डिटेन्ड थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जजमेंट में आर्टिकल 21 में राइट टू स्पीडी जस्टिस को भी इंक्लूड कर दिया। तो ये काफ़ी लैंडमार्क केस हुआ था PIL का। इनफैक्ट ये पहला केस था PIL का। और कुछ बुक्स में तो 1976 के मुंबई सभा वर्सेस अब्दुल भाई केस को भी PIL का पहला केस कहते हैं, लेकिन लॉजिकली हुसैनैरा खातून केस जो है ये पहला केस है जो इंटरटेन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में एज अ PIL। और इसी के बाद कपिला हिंगोरानी जी को टाइटल मिल गया मदर ऑफ PILs इन इंडिया। सैडली 2013 में कपिला जी की डेथ हो गई, लेकिन 2017 में पोस्ट्यूमसली उन्हें एक ऑनर मिला। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी में उनकी पोर्ट्रेट लगी एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल लॉयर जिनकी पोर्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में लगी है। इस केस के पहले सिर्फ अफेक्टेड पार्टीज़ के ही जो पिटिशन है वो एंटरटेन होते थे इंडियन कोर्ट्स में। अब हम बात करते हैं PIL के डेफिनेशन की। तो 1982 में एक केस आता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें PN भागवती ने PIL को डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक और सोशल एक्शन ग्रुप एक्टिंग बोनाफाइड कैन इन्वोक द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 सीकिंग रिड्रेसल ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ पर्सन्स who due to social or economic or any other disability cannot approach the court। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी मेंबर पब्लिक में से या फिर किसी सोशल एक्शन ग्रुप में से
कोई एक रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। रिट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। वो रिट पिटिशन फाइल कर सकता है इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 उन लोगों के लिए जो सोशली, इकोनॉमिकली या फिर किसी भी अदर डिसेबिलिटी की वजह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि पीआईएल कौन, कैसे और किसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है। तो पीआईएल कोई भी सिटीज़न फाइल कर सकता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे कॉलोनी में जो सड़कें हैं वो काफ़ी ख़राब तरीके से बनी, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी गड्ढे हैं, जिसकी वजह से बारिश जब भी होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है वहाँ पे और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है पूरे लोगों को। वहाँ पे वाटर जमा होने की वजह, पानी जमा होने की वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी होने लगती हैं। तो इसलिए ये मेरा प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं है, ये क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकता हूँ। तो अगर मैं हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करता हूँ तो मैं अंडर आर्टिकल 226 फाइल करूँगा, और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करता हूँ तो अंडर आर्टिकल 32 में फाइल करूँगा। और अब बात करते हैं ये किसके अगेंस्ट फाइल करेंगे हम, आखिर पीआईएल किसके अगेंस्ट फाइल करेंगे। मुझे अगर अपने सड़कों पे वाटर लॉगिंग होने की जो प्रॉब्लम है, अगर उसके लिए पीआईएल फाइल करना है तो मैं किसके अगेंस्ट करूँ। तो पीआईएल जो फाइल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट फाइल होता है, किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट पीआईएल फाइल नहीं होता है। अब बात आती है कि कौन कौन से केसेस हैं जिसके अगेंस्ट आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, जिसके लिए आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। उनमें से वो कुछ इनलिस्टेड केसेस हैं। उनमें से पहला है लैंडलॉर्ड और टीनेंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उनके अगेंस्ट आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। दूसरा है पेंशन और ग्रेचुइटी से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, उनके लिए आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। तीसरा है कोई केस है जो किसी कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी हियरिंग जल्दी होने के लिए आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। और चौथा है कि किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन या और भी किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड इशू के लिए आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। इनके अलावा जितने भी केसेस हैं, जैसे विमेन एट्रोसिटीज़, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और भी ऐसे बॉन्डेड लेबर्स, जितने भी ऐसे केसेस हैं, इन सब के लिए आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिट और पीआईएल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस ये है कि रिट जो पिटिशन जो फाइल होती है वो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट या अपने बेनिफिट के लिए फाइल करता है, वेयरएज पीआईएल जो फाइल होता है वो बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। अब इन दोनों में लिंक बस ये है कि रिट जो पिटिशन फाइल होती है वो भी अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 फाइल होती है। अगर आपको अपने इंटरेस्ट के लिए पिटिशन फाइल करनी है तो आप रिट पिटिशन फाइल कीजिए अंडर आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट एंड 226 इन हाई कोर्ट। लेकिन अगर आपको पब्लिक एट लार्ज के लिए फाइल करनी है तो भी आप उन्हीं आर्टिकल्स का सहारा लेंगे और पीआईएल फाइल करेंगे। अब हम बात करते हैं पीआईएल से रिलेटेड जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं उनके बारे में, जिसमें पहला केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1992। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक फैमिली होती है, वो अपने 1 साल की छोटी बच्ची की शादी करवा रही होती है, और एक सोशल एक्टिविस्ट होती है भवरी देवी, वो इन्हें ऐसा करने से रोकती है। बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज गैंग रेप्ड इन अ विलेज इन राजस्थान। उसके बाद इसने काफ़ी पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च की, सब कुछ किया, एनजीओज़ की हेल्प ली, लेकिन फिर भी जस्टिस सर्व नहीं हुआ। तो इसके बाद एक लॉयर होती है नैना कपूर, जो भवरी देवी की ट्रायल्स काफ़ी टाइम से अटेंड कर रही थी। वो सुप्रीम कोर्ट में इन जनरल एक पीआईएल फाइल करती है विद द टाइटल सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना, और फिर विशाखा गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस इशू किए जो कि डील करता था विद सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही आइकॉनिक पीआईएल फाइल हुआ था इंडिया की हिस्ट्री में। अब दूसरा आइकॉनिक केस है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2003 का केस है। इसके फैक्ट्स ये थे कि हरियाणा के पंचायत के ये प्रोविज़न थे कि जिसके भी 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, ही और शी विल बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पोस्ट इन हरियाणा पंचायत। ये जो प्रोविज़न था, दिस वाज टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो जो जावेद है कोर्ट में अब पीआईएल फाइल करते हैं इस प्रोविज़न के अगेंस्ट, लेकिन कोर्ट ने हरियाणा के प्रोविज़न को अपहेल्ड किया और कहा क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है
पब्लिक इंटरेस्ट से कंसर्न ये प्रोविज़न है, तो इसमें ये PIL एंटरटेन नहीं होगा। अब हम एक और आइकॉनिक केस की बात करते हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता काफ़ी फेमस एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस, ओलियम गैस लीक का केस जो था, इन सब के लिए PIL फाइल किया था। उनमें से एक केस और था, ये कानपुर का केस है, जिसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी जो अनट्रीटेड सीवेज है वो सीधे गंगा नदी में बहती थी। तो इसके लिए इन्होंने MC मेहता ने PIL फाइल किया गंगा पोल्यूशन को लेकर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये जजमेंट दिया, और जजमेंट में 50,000 टोटल इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने बंद किया, जिनकी जो टैनरीज़ हैं, जिनकी जो सीवेजेस हैं, जो अनट्रीटेड सीवेजेस हैं, वो गंगा में बहती थी। एक और केस इंपॉर्टेंट बचता है 2004 का, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बॉम्बे वर्सेस देवकला कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अगर कोई केस आता है, कोई पिटिशनर जो है अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर कोई पिटिशन फाइल करता है, और इन द कोर्स ऑफ ट्रायल अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो उसकी प्राइवेट इंटरेस्ट है वो एक पब्लिक इंटरेस्ट भी बन सकती है, तो जो कोर्ट है वो उसके प्राइवेट इंटरेस्ट के केस को एक PIL की तरह भी ट्रीट कर सकती है। दैट इज़ प्राइवेट इंटरेस्ट केस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट केस। अब PIL के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जानने के बाद हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए हम सहारा लेंगे पिछले साल के मार्च के महीने में आउटलुक मैगज़ीन का एक आर्टिकल था। उसका टाइटल था फ्रॉम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये टाइटल से ही काफ़ी कुछ समझ में आता है हमें। लेकिन अब जैसे एग्जांपल देखें हम, तो पिछले साल ही मार्च में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL आया था जिसको RF नारिमन देख रहे थे। उस PIL में ये लिखा था कि सारे मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान भेज दें। इसके पहले भी 2017 में एक केस हुआ था, सूरज इंडिया ट्रस्ट जो है और उसके चेयरमैन ने 64 फ्रिवलस केसेस, मतलब 64 जो है इलॉजिकल केसेस PIL के थ्रू फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे JS खेहर, उन्होंने डिसमिस तो किया ही इनका PIL, साथ ही 25 लाख की पेनल्टी भी इम्पोज कर दी इन पे। इसके बाद ही काफ़ी क्वेश्चंस उठने लग गए कि हमें कोई एक इफ़ेक्टिव मशीनरी चाहिए टू प्रिवेंट सच फ्रिवलस केसेस, क्योंकि कोर्ट का टाइम काफ़ी इसमें बर्बाद भी होता है ऐसे PILs को देखने में। एक्चुअली सिस्टम ये होता है कि पहले एक रजिस्ट्री यूनिट होती है, एक रजिस्ट्री टीम होती है जो PIL रजिस्टर करती है, लेकिन उनका काम सिर्फ टेक्निकलिटीज़ देखना है, फॉर्मेलिटीज़ देखना है। फाइनल डिसीजन होता है जजेस के हाथ में। तो जजेस डिसाइड करते हैं कि कौन से केसेस को एंटरटेन करना है, कौन से केसेस जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। लेकिन इससे भी काफ़ी, जैसा कि अभी देखा हमने 2 केसेस में, काफ़ी कोर्ट का टाइम बर्बाद होता है। तो एज अ रिफॉर्मेटिव मेजर कोर्ट के पास ये पावर भी है, और जजेस जो भी हैं उनको जो रजिस्ट्री यूनिट है उसको ये गाइडलाइन सेंड करनी चाहिए कि किस तरह के केसेस को वो रजिस्टर करें फॉर PILs। तो यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जो भी डाउट्स है आपको वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल लॉ एंड जस्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।